नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानी और तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ीत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज मुहर्रमुल हराम की 4 तारीख़ और पहली जुमेरात है। आज के दिन जो मैं वजीफ़ा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये जिस घर में भी वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो घर जल्द ही करोड़पति अमीर हो जाता है और इस घर की हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ़ दूर हो जाती है। उसकी 7 नस्लों के रिज़्क़ का इंतज़ाम कर देता अपने हुक्म से रब्बे कायनात अगर चाहे तो। आपकी नीयत पे है कि आप किस नीयत से इस वजीफ़े को करेंगे। जैसी नीयत वैसी मुराद मिलती है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको आज के दिन स्किप मत कीजिएगा। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन कर ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर ले और जैसे ही आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा और करके देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाता है। आपकी हर मुराद को पूरा अता फरमा देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत, आपके घर में या आप खुद बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके दौलत में, रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, बंदिश, हसद, नज़र बद है, उसके लिए ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे पाक की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। वजीफ़ा करते हुए आपके दिलों में, ज़हनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये मेहनत कर रहे हैं, वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, पता नहीं हमें इसका फल, इसका अजर मिले या ना मिले, हमें कामयाबी मिले या ना मिले। अगर ऐसा वसवसा आए तो हमें नाकामी मिलती है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें नाकामी मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर उस ज़ाते पाक का काम है देना। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। उसको कुन कहने की देर है, फ़यकून हो जाता है। आपने मेहनत के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आप पर अपना खुसूसी करम अता फरमाएगा। आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपकी नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल परेशानी को दूर अता फरमा के आपकी झोलियों को भर देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है और अल्लाह पाक का एक नाम लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के तवज्जो के साथ फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा और आपने बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ने के वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, कि नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल अदा करने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर आपने ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी, सुकून के साथ वजीफ़े को पढ़ सकें। और आपने जब बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ गए हैं जहाँ पे आपने वजीफ़ा करना है तो फिर सबसे पहले एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। और एक मरतबा फिर आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप वजीफ़े को करने लगे हैं उसकी नियत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर जो आप लोगों ने वजीफ़ा करना है वो है या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही चौथे नंबर वाला वजीफ़ा रब कायनात के इसम का या क़ादिरू, या क़ादिरू, या क़ादिरू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर एक मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुरान पाक की एक सूरह फातिहा का वजीफ़ा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इसको आपने 1 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर आपने या अरहमर राहिमीन को 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर या जुल जलाली वल इकराम को 11 मरतबा पढ़ना है।
फिर आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को 11 मरतबा पढ़ना है। फिर या कादिरू इसको 7 मरतबा पढ़ना है। फिर 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर सूरत फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। 1 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने इस कलाम पाक और इस मुबारक के सदक़े और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम की पहली जुमेरात चंदी जुमेरात के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।